दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी, गर्भवती नर्स। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। मीरा बोला, सतीश मैं माँ बनने वाली हूँ। तुमने कहा था कि तुम अपने घर वालों से बात करोगे। मैंने तुम्हारे हर गलती में हाथ दिया, लेकिन तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर तुम अभी नहीं आए तो मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब सच बता दूंगी। सतीश बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या मैंने तुम्हें कहा था कि आबॉर्शन करवा लो? तुमने नहीं करवाया। अब चुपचाप बच्चा गिराने की गोलियां खा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तू पुलिस को बताएगी। इससे पहले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मीरा बोला, सतीश मुझे छोड़ो। सतीश बोला, मैं तेरा गला दबाकर तुझे जान से मार दूंगा। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आखिर सतीश मीरा नाम की इस नर्स को जान से क्यों मारना चाहता है? कहानी के इस राज को समझने के लिए हमें 4 साल पीछे जाना होगा। मीरा नर्स थी। लीजिए ये दवाई ले लीजिए, आपको आराम की नींद आएगी। पेशेंट ने बोला, जीती रहो बेटी, खुश रहो। दूसरी नर्स ने बोला, सिस्टर आपको डॉक्टर सतीश अपने केबिन में बुला रहे हैं। मीरा सोचा, अच्छा मेरी ड्यूटी ओवर हो गई है, मैं घर जा रही हूँ। सिस्टर बोला, ठीक है बाय मीरा। मीरा सतीश के केबिन में जाती है। सतीश कहता है, कहाँ रह गई थी इतनी देर से? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मीरा, सतीश ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इस तरह से किसी ने हमें देख लिया तो कितनी बदनामी होगी। सतीश बोला, अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम बस थोड़ा करीब आओ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? करती हो ना? मीरा बोला, हाँ, पर तुम मुझसे शादी कब करोगे? इससे कब तो चलेगा। मीरा सतीश से प्यार करती थी, लेकिन सतीश केवल उसका फायदा उठा रहा था। ऐसे ही एक दिन मीरा, ओके माँ जी, ये पीने वाली दवाई लो। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? पेशेंट बोला, मेरी बहू और बेटा तो मुझे कब के छोड़कर चले गए। पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया। अब उनकी पेंशन से ही गुजर बसर करती हूँ। मीरा बोला, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ। आज आपका बीपी ज़्यादा आया है, इसीलिए मैंने आपको दवाई दे दी है। आराम से सोना और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इस घंटी को बजा देना, मैं आ जाऊंगा। उस बूढ़ी औरत को दवाई देने के बाद मीरा रिसेप्शन पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर में वहाँ सतीश भी आ जाता है और उसे अपने केबिन में बुलाता है। सतीश कहता है, इतनी देर क्यों लगा दिया आने में? मीरा बोला, 36 नंबर बेड के पेशेंट की तबीयत आज ठीक नहीं है, उनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, इसीलिए उन्हें दवाई दे रही थी। सतीश बोला, मीरा तुम्हें क्या लगता है ये बूढ़ी औरत कितने दिन जिंदा रहेगी? हमें जल्द से जल्द इसके शरीर में आर्गन निकालने होंगे। मीरा बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो सतीश? मैं कुछ समझी नहीं। सतीश बोला, मीरा तुम नहीं जानती आर्गन कितने महंगे बिकते हैं। आज ही विदेश की एक डॉक्टर से बात हुई है। अगर हम मरीजों के आर्गन बेचने का काम शुरू कर दें तो हम कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाएंगे। मीरा बोला, छी सतीश, ये कैसी बेहुदा सोच है तुम्हारी? तुम एक डॉक्टर होकर ये सब बोल रहे हो। मैं इस काम में तुम्हारा हाथ कभी नहीं दूंगी, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सतीश बोला, अरे रे रे, मैं तो मजा कर रहा था मेरी जान। अच्छा गुस्सा मत करो, इधर तो आओ। इतने में मीरा को घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। मीरा कहता है, सतीश लगता है किसी मरीज को कोई परेशानी है, मैं अभी उनके पास जाकर आती हूँ। मीरा दौड़कर मरीज के पास जाती है। उसे महिला की हालत बहुत खराब थी। मीरा डॉक्टर सतीश को बोला, पेशेंट की तबीयत बिगड़ रही है। सतीश बोला, उन्हें ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो, मैं वहीं पहुंचता हूँ।
कुछ देर बाद सतीश ऑपरेशन थिएटर में जाता है। बूढ़ी महिला की तबीयत बिगड़ रही थी। सतीश उसे एक इंजेक्शन दे देता है, जिसके बाद वो बूढ़ी महिला बिल्कुल शांत हो जाती है। मीरा कहता है, डॉक्टर सतीश, ये महिला तो मर गई। सतीश बोला, इसमें हमारी क्या गलती है? इनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इन्हें अटैक आ गया। सतीश बोला, नर्स, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करो। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि अचानक सतीश ने उस बूढ़ी महिला को कैसे इंजेक्शन दिया, जिसके बाद वह मर गई। बात वहीं दब जाती है। मीरा को नहीं पता था कि जानबूझकर सतीश ने उस बूढ़ी महिला को मारा है। सतीश तो उसके आर्गन कब से बेच भी चुका था, जिससे मीरा बिल्कुल अनजान थी। एक दिन मीरा को इस बात का पता चल जाता है। मीरा कहता है, रामदीन, डॉक्टर सतीश को देखा? वो अपने केबिन में नहीं थे। रामदीन बोला, डॉक्टर साहब तो किसी का पोस्टमार्टम कर रहे थे। कुछ देर पहले ही 20 नंबर बेड के मरीज की मौत हुई है। मीरा बोला, 20 नंबर बेड का मरीज तो बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हुआ? मीरा बोला, ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। मीरा सतीश के पास जाती है। वो देखती है कि सतीश मरीज के सारे आर्गन निकलकर एक जगह रख रहा है। मीरा गुस्से में आ जाती है। मीरा कहता है, सतीश, ये सब क्या कर रहे हो? तुमने जानबूझकर इस मरीज को मारा है ना? सतीश बोला, धीरे बोलो, धीरे बोलो, ज़्यादा शोर मत मचाओ। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। मुझे बहुत से पैसे कमाने हैं। मैं आराम की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तुम भी मेरा साथ दो। तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम मुझे खो दोगी। बोलो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं? ठीक है, तुम पुलिस को फ़ोन करके मुझे जेल करवा दो, फिर रह लेना मेरे बिना। उस समय मीरा चुप हो जाती है। यह घिनौना काम सतीश काफ़ी समय से कर रहा था। एक दिन मीरा को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह इस बारे में सतीश से बात करती है। मीरा कहता है, सतीश, मैं गर्भवती हूँ और अब मैं और नहीं रुक सकती। तुम अपने घर वालों से बात करके मुझसे शादी कर लो। पिछले 4 साल से मैं तुम्हारे इस घिनौने काम में साथ दे रही हूँ, पर अब मैं और नहीं सह सकती। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। सतीश बोला, यह सब छोड़ दो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम यह घिनौना काम छोड़ दो। सतीश बोला, मैं शादी नहीं कर सकता। इस बच्चे को गिराना है तो गिरा दे, मगर मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं एक अमीर लड़की से शादी कर रहा हूँ। मेरी बात वहाँ पक्की हो गई है। मीरा बोला, तुमने मुझे धोखा दिया सतीश। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी सारी करतूत पुलिस में बता दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो सतीश। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। इंस्पेक्टर कहता है, घबराने की बात नहीं है मीरा जी। अच्छा हुआ आपने हमें सही समय पर फ़ोन कर दिया। सतीश बोला, तुमने पुलिस को बुलाया है? मीरा बोला, हाँ, मैं और तुम्हारे इस गुनाह में साथ नहीं दे सकती थी। मुझे पता था तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, इसीलिए मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बता दी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ रहो या नहीं। मैं अकेली ही इस बच्चे को पाल सकती हूँ। सतीश बोला, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, पर मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं कि अपने काम के साथ गद्दारी करूँ। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर। डॉक्टर के नाम पर भद्दा दाग है ये। सतीश को उसके गुनाहों की सज़ा मिल जाती है। पुलिस सतीश को पकड़ कर ले जाती है। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ मीरा की बहुत तारीफ करता है। आज मीरा के दिल का बोझ हल्का हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने सतीश जैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंका था। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया।
कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।